आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में रहने वाली एक का आरोप, मेरे नाम से लिया गया फर्जी लोन। अब बैंक वाले और लोन लेने वाले मुझे कर रहे हैं परेशान। पीड़ित महिला का कहना है कि जिस व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया है मैं उसे जानती तक नहीं। दरअसल शालीमार बाग इलाके की रहने वाली महिला निहारिका अग्रवाल का कहना है कि 24 दिसंबर 2021 को उनको एक बैंक से कॉल आई जिसमें महिला से लिए गए लोन को चुकाने की बात कही गई, जिस पर महिला का कहना है कि उन्होंने कभी लोन लिया ही नहीं और जिस व्यक्ति ने लोन लिया है उसको वो जानती तक नहीं है। पीड़ित महिला का कहना है कि बैंक वालों ने बताया कि आपके घर के पास ही रहने वाले व्यक्ति प्रसाद देव ने लोन लिया है और आपका नाम और डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, लेकिन महिला का कहना है कि उन्हें इस फर्जी लोन में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कभी भी लोन नहीं लिया है। इसके चलते उन्होंने पुलिस से कंप्लेंट भी कराई, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई बैंक या लोन लेने वाले खिलाफ नहीं की गई। लेकिन अब शालीमार बाग इलाके में रहने वाली निहारिका अग्रवाल का कहना है कि मैं जो भी काम है हैंडीक्राफ्ट का अपने घर से ही करती हूं और 4 साल पहले जब ये लोन लेने की बात है तो मेरे सिर्फ एक ही अकाउंट का जिसमें भी मैंने पैसे डालने बंद कर दिए थे। तो आखिर आप ये लोन की बात क्यों सामने आ रही है? ना ही मैं बैंक वालों को और ना ही लोन लेने वालों को जानती हूं, लेकिन अब मुझे बैंक और प्रसाद देव की तरफ से परेशान किया जा रहा है। पुलिस ने भी अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। मैं चाहती हूँ कि इस पूरे मामले की जाँच हो कि मेरे नाम से इस तरीके का फर्जी लोन प्रसाद देव ने कैसे ले लिया। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त शालीमार एरिया में है डॉक्यूमेंट्स का एक मामला फिर सामने आया कि डॉक्यूमेंट्स के नाम से करीबन लोन ले लिया जाता है। उन व्यक्ति को पता भी नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स हमारा बैंक में गया, कहाँ गया, कैसे गया, कुछ उनको पता नहीं है। बाकी जब उनके पास फ़ोन आता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स के नाम से लोन लिया गया है तो उन्होंने आनन फानन में थाने में जाते कंप्लेन करती है। बाकी प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है अभी तो कोई पता नहीं चल पा रहा है। हमारे साथ में महिला, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या है पूरा मामला? आप लोग के डॉक्यूमेंट्स के कब पता चला कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है? मेरे पास बैंक का कॉल आया था और उन्होंने सब कुछ बताया कि मेरे डॉक्यूमेंट जो हैं वो गए हैं और लोन के रिगार्डिंग, गारंटियर के रिगार्डिंग, जबकि मैंने कभी कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करे ही नहीं है। उसके रिगार्डिंग मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट करी। मैं प्रसाद देव का भी कंप्लेंट डाली कि भाई कौन है ये व्यक्ति, इसका पता करा जाए, मेरे डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से गए हैं, जबकि मैं कहीं जाती आती नहीं। लेकिन मेरे को पुलिस की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है। बस कॉल आती है कि हाँ भाई हम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि पता लगाया जाए कौन है व्यक्ति, किसने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए। मुझे धमकियाँ आती हैं कि उठा लिया जाएगा घर से, ये प्रसाद देव से बात करो और आपको पैसा चुकाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। ये आपको कब फ़ोन आया था? कितने तारीख को आया था? आपको इस बारे में जानकारी जब आया था कितने तारीख को आप थाने में कंप्लेंट कितने तारीख को गए थे? 24 तारीख को पहली कॉल आई थी, मैंने 24 तारीख को ही कंप्लेंट करवाई। फिर 28 तारीख को मुझे दोबारा कॉल आई जिसमें मुझे बहुत ही अपशब्द बोले गए थे और फिर मैंने 28 तारीख को भी उसी समय 181 पे भी कॉल करी और 100 नंबर पे भी कॉल करी और मैं पुलिस स्टेशन पे भी गई कंप्लेंट लिखवाने। प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई रहा है अभी तक? आपके जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं अभी तक प्रशासन तक क्या कार्रवाई रहा? कोई कार्रवाई नहीं रही। इनफैक्ट जो डॉक्यूमेंटेशंस के रिगार्डिंग है कुछ भी नहीं बताया गया अभी तक। बस उस बैंक वाले बंदे को ये बोल दिया कि मेरे पास कॉल नहीं आनी चाहिए। उसके बाद से ना ही प्रसाद देव जो हमारे पास पड़ोस में रहते हैं 50A में, उस लड़के से एक बार भी पूछताछ की गई है। ना ही कोई ये पूछा गया है बैंक वालों से कि जिस लड़की का कोई अकाउंट नहीं, जो काम नहीं करती, तुमने उसको मैरिड बनाकर या उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर कैसे तुमने लोन दे दिया किसी को। तो ये बैंक वाले जब आपका कॉल आया था तो आपने उनसे पता किया कि वो अकाउंट में किसके पैसा गया है? आपने पता करने की कोशिश करी? जब उन्होंने पूछा था मैंने उनसे पूछी थी ये चीज़, तो उन्होंने कहा कि प्रसाद देव के ही अकाउंट में पैसा गया है। पहले 24 तारीख को मैं उसकी भाभी थी एज अ गारंटियर, 28 तारीख को मैं उसकी बीवी बन चुकी हूँ और उसके घर से वालों से बोला जाता है कि भाई हमारी बहू से बात करो, हमारी बीवी से बात करो, वही लोन का देखती करती है। मैं अनमैरिड हूँ, मैंने कभी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे। क्या नाम है मैम? निहारिका अग्रवाल। मैम, क्या है पूरा मामला?
एक्चुअली 24 दिसंबर 2021 को मुझे कॉल आई थी बैंक की तरफ से, जिन्होंने वो कह रहे थे, मैं कोटक महिंद्रा बैंक नोएडा सेक्टर की साइड से बोल रहा हूँ, वो रिकवरी सेंटर से थे। उन्होंने कहा कि मैं किसी हमारे ब्लॉक में 50A में कोई प्रसाद देव रहते हैं, उनके साथ आई थी 4 साल पहले और अपने डॉक्यूमेंट देकर उनकी भाभी के तौर पे साइन करके गई थी लोन के लिए, जबकि मैं अनमैरिड हूँ इस समय और मेरी कभी कोई शादी नहीं हुई है, तो मैं किसी की भाभी बनी नहीं और ना ही मैं कभी किसी को अपने डॉक्यूमेंटेशंस दिए हैं कि कोई लोन के रिगार्डिंग। तो मैंने उससे बात भी करी, मैंने उसको खूब समझाया, लेकिन वो बदतमीज़ी पे उतर आए, गाली वाली देने लगे एंड ऑल। तो उसके बाद मैंने कहा कि मैं पुलिस कंप्लेंट करवाने जा रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ कॉल पे रहना होगा। वो रहा भी कॉल पे वो इंसान, लेकिन वो बदतमीज़ी कर रहा था कि मैम मेकअप लगा के जाना, थक जाओगे, स्कूटी से जाना, ऐसे मत जाइएगा, ये वो करके। मैंने पुलिस कंप्लेंट करवा दी 24 तारीख को। अब उसके बाद हमें एक DD नंबर भी मिल गया, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि उसके बाद एक नंबर दिया है और उसके फादर ने कि हमारी बहू से, हमारी बीवी से, मेरी बीवी से बात करो लोन के रिगार्डिंग, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी बीवी ही संभालती है। ना ही मैं प्रसाद देव को जानती हूँ हमारी ब्लॉक में जो 50A में रहता है, ना ही कुछ। जब 25 तारीख को हम बात भी करने गए थे 50A में कि आप यहाँ पे कोई प्रसाद देव रहता है, तो उसके बाप ने हाँ कहा कि मेरा बेटे का नाम प्रसाद देव है। मैंने जब कहा कि मेरे को अंकल उसका नंबर या उससे बात करवा दीजिए, तो कहते हैं वो यहाँ पे नहीं, गुड़गांव में है। मैंने नंबर भी मांगा कई बार, तो नंबर ना देने के चक्कर में उन्होंने काफ़ी गाली गलौज भी करी, बदतमीज़ियाँ करी और मुझे पुलिस की धमकी देने लगे। कहते हैं मैं रिटायर्ड क्राइम ब्रांच ऑफिसर हूँ, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे बेटे का हम ही तुम्हें पुलिस से पटक पटक के मरवाएंगे। जबकि बेटा गुड़गांव में था। 10 मिनट बाद बेटा माँ और था, सुन रहा था CCTV, और वहाँ पे कोई CCTV था ही नहीं उनके घर के वहाँ पे। झूठ बोल रहा था बेटा। प्रशासन से अभी तक क्या करवाई रहा? प्रशासन से कुछ भी नहीं रहा। मेरी एक दोस्त है, उन्होंने गिरिराज अंकल से बात की थी, तो उन गिरिराज अंकल ने फिर बाद में SHO से बात करी और जो भी है आयो से। आयो ने उसके बाद 29 तारीख को कॉल की थी ब्रांच वाले को कि आप इस लड़की को दोबारा कॉल नहीं करोगे। तो उसने कहा कि ठीक है मैं कॉल नहीं करूँगा, लेकिन मेरी इस लड़की को बोलो कि मेरी अपने पति प्रसाद देव से बात करवाए। जब तक मैं उसकी अभी 24 तारीख तक भाभी थी, 28 तारीख को मैं बीवी बन गई हूँ और वो कहता कि भाई ठीक है मैं कॉल नहीं करूँगा, लेकिन है ना इसको बोलो कि मैं हमारे लोन के पैसे चुकाए। मुझे वो करे जा रहे हैं कि आप लोन के पैसे चुकाओ, अगर प्रसाद देव नहीं चुकाता तो ये आपने बात करने की कोशिश करी थी कि बैंक किसने लिया और किसके अकाउंट में गया है? मैंने उनसे पूछा, कहते कि प्रसाद देव की ही आप आई थी, प्रसाद देव ने लोन लिया, आप उनकी गारंटियर थी। SBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC और IDFC, इन 4 बैंकों से 2-2 लाख रुपए का अमाउंट उठाया गया है। मेरे डॉक्यूमेंट्स दिए गए। मैं यही चाहती हूँ सर कि जहाँ मैंने कभी आज तक अपनी IDs कहीं दी नहीं है, ना ही मैं कभी घर से बाहर इतना निकलती हूँ, करती हूँ, अपने घर में ही रहती हूँ, जो भी हैंडीक्राफ्ट का काम करती हूँ, कुछ भी अपने घर में ही रह के करती हूँ। तो मेरी आइडेंटिटीज लीक कैसे हुई? क्या ये प्रसाद देव कौन है? कैसे उसने मेरे नाम पर लोन ले लिया बैंक से? मेरे को गारंटियर बनाया है कैसे? और पुलिस ने अभी तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या बैंक को ये पता होना चाहिए कौन व्यक्ति कैसा है, क्या है, पता करना चाहिए? हाँ जी सर, ऑब्वियसली। कैसे दे दिया? यही तो मेरा क्वेश्चन है, बिकॉज एट दैट टाइम अगर 4 साल पहले की बात करी जा रही है, तो 4 साल पहले मेरा सिर्फ एक अकाउंट था SBI बैंक में, जो कि उस टाइम पे भी नेगेटिव में ही जा रहा था, क्योंकि कुछ चार्जेस की वजह से, बैंक के गलत चार्जेस की वजह से मैंने उसमें पैसे जमा करने से ही मना कर दिया था। जब ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ News 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।